एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट के ट्रेंड को जारी रखा। एनडीएमसी के बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक आधारित पीटीयू, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, जनविश्वास योजना, मासिक सांस्कृतिक उत्सव, छात्रों के लिए 6181 टैबलेट आदि शामिल हैं। एनडीएमसी ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की। नई दिल्ली, The 12th of December 2024। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद हमारे देश की राजधानी के हृदय स्थल में स्थित है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने नागरिकों, व्यवसायों और आगंतुकों की जरूरतों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। ये बजट नई दिल्ली को एक ऐसे शहर में बदलने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो न केवल अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है बल्कि नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को भी अपनाता है। इस वर्ष हमारी प्राथमिकताएं एक ऐसा शहर बनाने पर केंद्रित हैं, जो समावेशी, स्वच्छ और स्मार्ट हो। हमारा लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन में नए मानक स्थापित करना है। ये बजट नई दिल्ली को टिकाऊ शहरी जीवन के लिए एक मॉडल शहर बनाने के लिए हमारे अटूट समर्पण को दर्शाता है। साथ मिलकर हम एक उज्जवल, हरित और अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करेंगे। ये घोषणा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने परिषद की विशेष बैठक में एनडीएमसी बजट 2025-26 को प्रस्तुत करने के बाद की। बजट बैठक में सुश्री बांसुरी स्वराज, सांसद नई दिल्ली, श्री कुलजीत सिंह चाहल उपाध्यक्ष, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक और सदस्य, एनडीएमसी के साथ साथ परिषद के अन्य सदस्य श्री अनिल वाल्मीकि, श्रीमती सरिता तोमर एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में एनडीएमसी सचिव श्री तारिक थॉमस और वित्तीय सलाहकार श्री अरविंद चंद्रन भी उपस्थित थे। एनडीएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि एनडीएमसी ने वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर दरों में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बदले एनडीएमसी को अपनी राजस्व संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर व्यय के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पारदर्शिता, दक्षता और आधुनिक शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में एनडीएमसी के मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और क्यूआर सहित एनडीएमसी के मौजूदा डिजिटल भुगतान चैनलों के विस्तार द्वारा एनडीएमसी में 100% डिजिटल भुगतान प्रणाली और सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्मों में बदलाव और काउंटरों पर कोड सिस्टम का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। एनडीएमसी ने विभिन्न स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत करने के लिए एक एकल स्रोत सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे नागरिकों को सेवाओं की त्वरित डिलीवरी में वृद्धि होगी। न्यूनतम व्यवधान के साथ अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए रात्रि क्रमबद्ध समय में एनडीएमसी ने रात्रिकालीन सफाई और अलग अलग समय पर सफाई के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कदम के पीछे तर्क ये है कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को क्षेत्रों को साफ करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जो अन्यथा नियमित कामकाजी घंटों के दौरान बोझिल हो जाता है। ये व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवधान और नागरिकों के लिए बाधाओं को कम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र तरोताजा और गतिविधियों के लिए तैयार है। भारी मशीनरी और पानी के जेट का उपयोग बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। सफाई अभियान खान मार्केट क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुका है और इसे पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। एनडीएमसी नगरपालिका भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देगी, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। ये गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिलों को कम करेगा। यह एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों को छत पर सौर ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके हासिल किया जाएगा। एनडीएमसी ने देश के नगर निकाय के रूप में 100% नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव की महत्वाकांक्षी यात्रा भी शुरू की है। एनडीएमसी के पास 234 मौजूदा सौर कनेक्शन हैं, जिनमें से 93 कनेक्शन 3.12 मेगावाट के हैं और 234 कनेक्शन 11.30 मेगावाट के हैं। एनडीएमसी ने शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने के लिए पंडारा रोड स्थित नवयुग स्कूल में स्कूल के बुनियादी ढांचे का व्यापक उन्नयन करने का प्रस्ताव रखा है। सभी 43 एनडीएमसी नवयुग स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में आईएफपी आधारित 346 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए मामला निविदा चरण में है और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में काम मिलने की संभावना है।
एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों के टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 6,181 टैबलेट की खरीद के लिए एक निविदा प्रक्रिया में है और ये अगले वित्त वर्ष 2025-26 में मिलने की संभावना है। स्कूल यूनिफॉर्म के रंग और डिजिटल डिजाइन को एक समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। कपड़े का चयन प्रगति पर है। यूनिफॉर्म के नए डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए निफ्ट के साथ काम किया जा रहा है। इस योजना के अगले वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होने की संभावना है। एनडीएमसी स्कूलों और अन्य स्थानों में 251 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराने का अनुमान प्रक्रियाधीन है। इस योजना के भी वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होने की संभावना है। एनडीएमसी के युवा छात्रों को वर्तमान और भविष्य के कार्यस्थल के लिए नए कौशल की आवश्यकता है, जो उन्हें विश्व स्तरीय तकनीक के अनुकूल बनाएगा। एनडीएमसी ने अत्याधुनिक तकनीक के साथ इनोवेशन लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। पैदल चलने वालों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एम्स गेट नंबर 1, अरबिंदो मार्ग और दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5, शेरशाह रोड के पास क्रमशः 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये काम वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होने की संभावना है। निवासियों आगंतुकों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर नई संसद के सामने गोल चक्कर के विकास की एक परियोजना प्रक्रिया में है और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में इसके पूरा होने की संभावना है। एनडीएमसी ने अपने सभी मौजूदा पीटीयू-सीटीयू शौचालयों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं और कुशल निपटान आधारित प्रबंधन वाले अत्याधुनिक डिजाइन में अपग्रेड और परिवर्तित करने की योजना बनाई है। इन पीटीयू-सीटीयू को राजस्व मॉडल के माध्यम से अपग्रेड और बनाए रखा जाएगा। विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के मानकों पर आधारित होगा। खान मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मानक के पीटीयू का निर्माण भी प्रस्तावित है। एनडीएमसी को अपने उद्यानों की हरियाली और सुंदरता पर गर्व है और वह उन्हें उनके स्थानों के अनुरूप विकसित करने का इरादा रखती है। इसके लिए प्रमुख उद्यानों के डिजाइन विकास के लिए लैंडस्केप वास्तुविद को नियुक्त किया जाएगा ताकि एनडीएमसी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बागवानी शहर बनाया जा सके। एनडीएमसी ने विशेष रूप से वायु प्रदूषण के संबंध में कई सक्रिय पर्यावरण सुधार उपायों को लागू किया है। धूल के प्रसार को कम करने के लिए एनडीएमसी अपने क्षेत्र में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की स्थापना के एक अभिनव विचार की व्यवहार्यता का भी पता लगा रही है। बाजार हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जो स्थानीय रोजगार, उद्यमशीलता और हमारे शहर की समग्र जीवंतता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाजार विकास के लिए प्रमुख पहलों में ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था सहित हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की शुरुआत करके बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार करना, सीसीटीवी कैमरे लगाने और फुटपाथों, रैंपों को उन्नत करने के माध्यम से सुरक्षा शामिल है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित हो सके। विकास भी विरासत भी की अवधारणा लाने के लिए और जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर एनडीएमसी ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में और अधिक कलाकृतियां, मूर्तियां स्थापित करना जारी रखेगी। कलाकारों के लिए रचनात्मक केंद्र बनाने और G20 देशों के राजदूतों के साथ मासिक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। गोल मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग और इसके आसपास के क्षेत्रों के व्यापक संरक्षण के साथ साथ इसके संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और परिसर के सौंदर्य सुधार द्वारा एक वीरांगना संग्रहालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की आशा से आसपास के क्षेत्रों को भी व्यापक रूप से उन्नत किया जाएगा और यह अगले वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा हो जाएगा। समय के साथ शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की जरूरत है। एनडीएमसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एनडीएमसी सीवरेज प्रणाली के पुनर्वास के लिए शहरी विकास निधि (UDF) योजना के तहत 556 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी देने का काम किया है। इससे एनडीएमसी 5 वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से सीवरेज प्रणाली को बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी। एनडीएमसी के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल (PMC) गठित करने का प्रस्ताव है, जो परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगा। जन विश्वास योजना के तहत और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने, नियामक अनुपालन बोझ को कम करने और गैर अपराधीकरण सुनिश्चित करने के लिए एनडीएमसी वर्तमान वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन पर भी काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा एनडीएमसी को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। इससे वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार होगा।
इस वित्तीय सहायता में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, वितरण बुनियादी ढांचे का उन्नयन और तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करना इत्यादि शामिल है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी कैमरा फीड को आपसी साझा करने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू की गई है। इसके लिए लीज लाइन बिछाने का काम अवार्ड देने के चरण में है और वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा होने की संभावना है। अंधेरे स्थानों की भी पहचान की जा रही है और एनडीएमसी क्षेत्र की महिलाओं और अन्य निवासियों आगंतुकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त लाइटें लगाई जा रही हैं। एनडीएमसी ने सड़कों को उस पर चलने वाले वाहनों के लिए अधिक मजबूत और सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सीआरआरआई के साथ सहयोग समझौता किया है। एनडीएमसी सभी सड़क संकेतों को बदलने, अपग्रेड करने जा रही है ताकि उचित सुरक्षा प्राप्त की जा सके और एनडीएमसी क्षेत्र में सौंदर्य को भी बनाए रखा जा सके। सड़क सुरक्षा में एआई के उपयोग सहित नवोन्मेषी समाधान संचालन को अनुकूलित करेंगे, त्वरित और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करेंगे। एनडीएमसी का लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि के लिए इंटेलिजेंट पार्किंग घटकों को स्थापित करके और सॉफ्टवेयर आदि के विकास द्वारा मौजूदा पार्किंग स्थलों को स्मार्ट पार्किंग में अपग्रेड करके कुशल पार्किंग प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करना है। इस पर अगले वित्त वर्ष 2025-26 में काम शुरू होने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष एनडीएमसी ने निम्नलिखित वित्तीय अनुमानों के साथ वार्षिक बजट 2025-26 का लेखा भी प्रस्तुत किया। बजट अनुमान 2025-26 की कुल प्राप्तियां रु 5770.60 करोड़ के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में 5319.75 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जबकि 2023-24 में कुल वास्तविक प्राप्तियां रु 5005.05 करोड़ रही है। राजस्व प्राप्तियों के लिए बी 2025-26 रु 5100.32 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 4730.31 करोड़ प्रदान किए गए और जबकि 2023-24 में 4417.12 करोड़ वास्तविक रहे। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए बी 2025-26 में रु 670.28 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 589.44 करोड़ प्रदान किए गए और ये वास्तविक 2023-24 में रु 587.93 करोड़ रहे। बी 2025-26 के लिए कुल व्यय रु 5307.20 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में रु 4876.54 करोड़ प्रदान किए गए और वास्तविक 2023-24 में 4363.88 करोड़ रुपए रहे। 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए बजट अनुमान रु 4657.45 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 4612.70 करोड़ प्रदान किए गए और जबकि 2023-24 में वास्तविक रु 4219.68 करोड़ की राशि रही। पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2025-26 में रु 649.75 करोड़ रु के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में 263.84 करोड़ और जबकि वास्तविक 2023-24 में 144.20 करोड़ रुपए है। विद्युत वितरण रणनीतिक व्यवसाय इकाई EDSBU से कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2023-24 में वास्तविक रुपये 1533.22 के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में रुपये 1706.75 करोड़ अनुमानित की गई है। वही बी 2025-26 के लिए अनुमान रु 1811.91 करोड़ रहेगा। एनडीएमसी को संशोधित अनुमान 2024-25 में 1150 करोड़ और रु बी 2025-26 में 1290 करोड़ रुपए का संपत्ति कर एकत्र होने की उम्मीद है। नगरपालिका संपत्तियों से लाइसेंस शुल्क के लिए 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियां रु 905.41 करोड़ रही, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए रु 825.16 करोड़ और बजट अनुमान 2025-26 में 900.16 करोड़ रुपए का है। जहां बिजली पानी सड़क की बात करता है तो वहां अपने कर्मचारियों के आवास को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर हर सूर्य घर योजना की बात करता है तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माने प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो चाहे हर घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब
अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए एक डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसकी डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है। उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी की रिक्वायरमेंट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है, कितने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। जब बाकी चीज़ें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं, वो टैक्स लगाकर चीज़ों को कर भी पूरा नहीं कर, योजना लेकर आ रहे हैं। वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हों, ब्लैक स्पॉट्स हों, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मी सहायक हैं, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं। धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं थे। अरविंद केजरीवाल आज कहाँ हैं, हमें बताना होगा। दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जो रेवड़ियों के बदले रबड़ी का झांसा देकर रेवड़ियों का जो रबड़ी खाई जा रही है, उसका हिसाब भी मांगेंगे। पर ये जो बजट है, ये जनता के विश्वास का है, ये विकास का है, और ये विकसित भारत की संकल्पना और विकसित एनडीएमसी का बजट है। इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि पूरी एनडीएमसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, उसको लेकर किया है। और उसमें पूरी हमारी टीम, एक टीम के रूप में इसमें बजट को पेश किया है। आज कितना बजट आपने? बजट में सबसे अच्छी बात है कि लगभग 463 करोड़ के लगभग का बजट है, जो हमारा सरप्लस के करीब है। पर सरप्लस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे 7 CPC कमीशन का है। हमने 4500 एम्प्लॉयज़ को हमने पक्का किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इतनी बड़ी डेवलपमेंट को लेकर हम एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगला बजट जब आएगा तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आय बढ़ेगी, उसकी भी योजना इसमें है। और इस बजट पर ऐसी तमाम चीज़ों को भी लाया जा रहा है जो हाईटेक है, जो आईटी से सुसज्जित है, जिस पे किसी भी पॉइंट पे करप्शन की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये बजट विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चल रहा है। धन्यवाद। 12 रबड़ियाँ वो खा गए हैं। 12 रबड़ियाँ आप देखिए ना, जनता पूछ रही है कि शीश महल का जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, उस करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए से भी जनता का बहुत भला हो सकता था। जिस तरह से 80,000 करोड़ का जलबोर्ड घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पाठशाला घोटाला हुआ, वो जो रबड़ियाँ अरविंद केजरीवाल खा गए, आज दिल्ली का बड़ा मुद्दा वो है। और ये एनडीएमसी की अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति बताती है कि अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि जनता के सामने रेवड़ियों के झांसे की रबड़ी का खेल उजागर हो गया है। तो जनता उस पर जवाब भी मांग रही है, हिसाब भी मांग रही है। तो हिसाब और जवाब दोनों देना। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ये अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ेंगे, जैसे मनीष जी ने छोड़ा है? आपको लगता है छोड़ेंगे? छोड़ ही चुके से हैं। कभी दिखते हैं काउंसिल मीटिंग हो, बजट पास हो रहा हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनकी विधानसभा की बात में इतने लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले आगे चीज़ें हो, और अरविंद केजरीवाल ना हो। विधानसभा छोड़ चुके हैं, कई मीटिंगों से भागे हैं। अगला देखना है कब ये घोषणा होने वाली है या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसी भी घोषणा जल्द होगी। धन्यवाद।